हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में और आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, क्या होता है कि कई लोगों का आपस में लड़ाई हो जाती है, कई लोगों की कुछ बातों को लेकर कुछ विवाद हो जाते हैं, कुछ मैटर हो जाते हैं और कभी कभार कोई पक्ष, कभी कभार क्या ज़्यादातर बार तो पक्ष वगैरह जो होती हैं वो पुलिस थाने जाती है और पुलिस थाने जाकर वो एफआईआर कराना चाहती हैं। लेकिन किन्हीं वजहों की वजह से पुलिस जो है या पुलिस थाने वाले जो होते हैं वो एफआईआर नहीं करते हैं। ठीक है, अगर वो एफआईआर न करें तो आप क्या कर सकते हो। आपके पास मेनली तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है ई एफ आई आर। ठीक है ना, ई एफ आई आर मतलब ये होता है कि अगर पुलिस वाले अगर आपकी एफ आई आर दर्ज नहीं करते हैं तो आप घर बैठे या कहीं से भी ऑनलाइन के थ्रू अपनी यानी अपने मोबाइल के थ्रू उसका एफ आई आर करवा सकते हैं। चाहे किसी भी चीज़ का, मान लो अगर आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में बात कर रहे हो, आपका कोई मोबाइल चोरी करके ले गया, कोई मोबाइल छीन के ले गया या कुछ भी, ठीक है ना, तो आप ई एफ आई आर के माध्यम से आप अपनी एफ आई आर करा सकते हो। दूसरा होता है जीरो एफ आई आर। जीरो एफ आई आर क्या होता है? तो जीरो एफ आई आर वो एफ आई आर होता है कि वैसे तो मान लो कि घटना जो होती है वो घटना स्थल के एरिया के पास ही कराते हैं, ठीक है, या अपने घर के आसपास ही वो आपको एफ आई आर दर्ज करानी होती है। अगर मान लो पुलिस वाले एफ आई आर दर्ज नहीं करते हैं तो आप किसी दूसरे थाने में भी जाके या आसपास के भी जहां मान लो आपकी घटना हुई है उस वाले थाने में भी जाके आप अपनी एफ आई आर करवा सकते हो। इसको कहते हैं जीरो एफ आई आर। ठीक है। तीसरी अगर होती है कि आप लोग अगर मान लो आपके साथ कुछ हुआ है और आप थाने पहुंच गए हैं, वहां कह रहे जी हमारा एफ आई आर कर दो, और वो पुलिस वाले जब भी आपका एफ आई आर नहीं कर रहे हैं तो आप ये काम कर सकते हो कि एक रिटन कंप्लेंट, यानी कि एक कंप्लेंट होता है उसको रिटन में देके, ठीक है ना, उस कंप्लेंट को आप रिटर्न में दीजिए और कि अपने उसके जो पुलिस वाला जो बैठे होते हैं उनसे जो बड़े अधिकारी होते हैं या एस एच ओ एसीपी डीसीपी को आप अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं, जिससे कि वो नीचे वाले अधिकारी को कहेंगे कि भाई आप इनकी एफ आई आर दर्ज करें। ये होता है तीसरा एफ आई आर कराने का तरीका। और दोस्तों क्या है कि अगर इनसे भी अगर बात नहीं बनती है तो एक रास्ता अपने पास और बचता है, वो होता है 156 156(3). उसके अंदर क्या होता है, अगर ये पुलिस वाले भी अगर आपकी बात नहीं मानते तो आप डायरेक्ट कोर्ट में ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं या कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि जी पुलिस वाले हमारी एफ आई आर नहीं लिख रहे हैं। तो जज साहब जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो ऑर्डर करेंगे पुलिस स्टेशन को कि भाई आप इनका एफ आई आर दर्ज करो। मान लो कि अगर नीचे वाले पुलिस वाले अगर एफ आई आर दर्ज नहीं करते हैं तो ऊपर की जो जजेस होते हैं या मैजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है ना, मैजिस्ट्रेट साहब के पास एक रिटन कंप्लेंट या रिटन में कुछ अगर आप लिख के देते हैं तो वो लोग 156(3) में एफ आई आर करवा देते हैं। पुलिस वाले को आदेश देते हैं कि भाई आप इनका एफ आई आर दर्ज करें। बस अपने पास एफ आई आर कराने के ये तीन रास्ते हैं और एक रामबाण इलाज है, वो चौथा है। ठीक है ना, तो मेनली तीन ही एफ आई आर तरीकों से आप करा सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। हालांकि ऐसी वीडियोस तो यूट्यूब पे बहुत सारी हैं, मैंने कहा मैं भी एक बना दूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जानकारी के लिए थैंक यू।